नमस्ते, मेरा नाम WG बारा है। मैं इंडियन रेलवेज में एज अ फ्रेट लोकोमोटिव काम करता हूँ। इस मॉड्यूल को प्रेजेंट करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि लोको स्टॉलिंग होने के क्या महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं और लोको स्टॉलिंग को अवॉइड करने के लिए किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। इस मॉड्यूल का उद्देश्य लोको पायलट को ट्रेन स्टॉलिंग के कारणों और समाधानों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करना है और हॉलिक चार्ट को कैसे पढ़ना है यह देखना है। इसी के साथ लोको स्टॉल होने के क्या कारण होते हैं उसको हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहला कारण, हमेशा हॉलिक चार्ट का सम्मान सूखे और गीले ट्रैक की स्थिति के अनुसार करें, क्योंकि सूखे और गीले ट्रैक के अनुसार हॉलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। हॉलिंग चार्ट में दिए गए डिफरेंट स्लोप कंडीशन के अनुसार हॉलिंग कैपेसिटी दर्शाई गई है और उसी ग्रेडियंट को कंपनसेट करने के लिए कितनी स्पीड रिक्वायर्ड होती है वो भी दर्शाई गई है। दूसरा कारण, हॉलिंग चार्ट में ग्रेडियंट के अनुसार निर्धारित भार से अधिक भार ले जाने से हमें बचना है। तीसरा कारण, यदि हॉलिक चार्ट के अनुसार भार अधिक है तो बैंकर या हेल्पर की आवश्यकता हो सकती है। चौथा कारण, किसी भी ग्रेडियंट को पार करने के लिए अटैकिंग स्पीड बनाए रखना जरूरी है। पांचवा कारण, यदि एक या एक से अधिक टीसीयू आइसोलेट है तो लोकोहॉलिक क्षमता कम हो जाएगी। स्टॉलिंग से बचने के लिए हॉलिक चार्ट के अनुसार ही हमें कार्य करना है। छठा कारण, स्लिप स्लाइड के दौरान ट्रैक्टिव एफर्ट को मैनुअल रूप से थ्रॉटल द्वारा कम ना करें। ऐसा करने पर किसी भी ग्रेडियंट को कंपनसेट करने के लिए जो लोको स्पीड रिक्वायर्ड होती है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसीलिए थ्रॉटल को कम ना करें। लोको आवश्यकता अनुसार ट्रैक्टिव एफर्ट बनाए रखेगा। इसी के साथ अभी हम देखेंगे कि जब भी हम लोको का चार्ज लेते हैं तो कोई भी जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही लोको पायलट यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बैंकर रिक्वायर्ड है या नहीं है। उसके लिए हमें डीडीओ स्क्रीन में कुछ ट्रेन इंफॉर्मेशन इनपुट करनी होती है, जैसे कि ट्रेन आईडी, पायलट आईडी, हॉलिंग लोड एंड नंबर ऑफ वैगन्स हम इनपुट करेंगे। WG12 का हॉलिंग कैपेसिटी लेवल ट्रैक पे 7600 टन है। जब हम ट्रेन का चार्ज लेते हैं तो हॉलेज लोड और नंबर ऑफ वैगन्स का एंट्री करना मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर लोको पायलट बैंकर की जानकारी पता करना चाहते हैं कि वो रिक्वायर्ड है या नहीं, इसके लिए एडिशनल पैरामीटर्स हमें इनपुट करना जरूरी है, जैसे कि अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा। स्लोप यानी कि ग्रेडियंट यानी कि रूलिंग ग्रेडियंट हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ट्रैक की कंडीशन, क्या वो ड्राई है या वेट है, यह हमें डिफाइन करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग लोको हॉलेज कैपेसिटी यहाँ पे दर्शाएगा। इसी के साथ वेट ऑफ द ट्रेन लोको का जितना भी है उसको हॉलेज कैपेसिटी के साथ कंपेयर किया जाएगा। अगर वेट ऑफ द ट्रेन हॉलेज कैपेसिटी से कम है तो वेट ऑफ द ट्रेन का बॉक्स ग्रीन इंडिकेट होगा। इसका मतलब यह है कि हमें बैंकर की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी के साथ अगर हम उदाहरण तौर पे हॉलिंग लोड 5600 टन इनपुट करते हैं तो और नंबर ऑफ वैगन्स 50 एंटर करते हैं तो वेट ऑफ द ट्रेन आ जाएगा 5780 टन, जो कि ट्रेन वेट है प्लस लोड वेट है। इस रीडिंग के अनुसार जो लोड हम लेकर जा रहे हैं वो मैक्सिमम कैपेसिटी से कम है, तो वेट ऑफ द ट्रेन ग्रीन इंडिकेट होगा। इसका मतलब ये ट्रेन इस लोड के साथ लेवल ट्रैक पर बहुत आराम से चलेगा।
इसी कंडीशन में आगे अगर कोई ग्रेडियंट है तो उसका डिटेल इसे स्क्रीन पे डालना होगा, जैसे कि कितनी डिग्री का कर्व है, कितना ग्रेडियंट है और ट्रैक का कंडीशन सूखा है या गीला है। उदाहरण के तौर पे 1/150 का ग्रेडियंट एंटर करते हैं और ड्राई ट्रैक सिलेक्ट करते हैं, तो हॉलेज कैपेसिटी वाले बॉक्स में मैक्सिमम कैपेसिटी 7600 टन से रिड्यूस होके 6000 टन आ जाएगा। वे वेट ऑफ द ट्रेन से ज्यादा है, जिस कारण से गाड़ी बहुत आराम से चलेगा। यही अगर 1/150 के ट्रैक गीला है यानी वेट है, तो हॉलेज कैपेसिटी आ जाएगी 3739 टन, जिस कारण से मैक्सिमम हॉलेज कैपेसिटी वेट ऑफ द ट्रेन से कम हो जाएगा। इस इंडिकेशन को में वेट ऑफ द ट्रेन का इंडिकेशन लाल हो जाएगा। इस लाल इंडिकेशन का मतलब है अगर इस ग्रेडियंट में ट्रेन खड़ी हो गई तो बैंकर की जरूरत पड़ सकती है। इसी के अलावा संभवतः इस अवस्था में अतिरिक्त घटकों का प्रभाव ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि ग्रेडियंट में एंट्री की अटैकिंग स्पीड, पहिया और ट्रैक के बीच चिपका, मैनुअल से थ्रॉटल को कम ना करना इत्यादि का ध्यान रखना जरूरी है। अगर इस अवस्था में ग्रेडियंट एंट्री की स्पीड बेहतर रखी है तो लोको इस ग्रेडियंट को संभवतः पार कर लेगा। यह जरूरी नहीं है कि ट्रेन इंफॉर्मेशन डालने के बाद वेट ऑफ द ट्रेन अगर रेड है तो बैंकर की आवश्यकता हमेशा रहेगी ही, लेकिन अगर किसी भी कारण से लोको ग्रेडियंट से पहले खड़ा हो जाता है तो बैंकर आवश्यक रहेगा। अभी हम प्रैक्टिकली ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन डीडीयू स्क्रीन में इनपुट करेंगे। सबसे पहले ट्रेन आईडी पे हम क्लिक करेंगे और ट्रेन आईडी इनपुट करेंगे। ट्रेन आईडी इनपुट करने के बाद पायलट आईडी इनपुट करेंगे। फिर हॉलिंग लोड एंटर करेंगे। नंबर ऑफ वैगन्स एंटर करेंगे। नंबर ऑफ वैगन्स एंटर करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो हॉलिंग कैपेसिटी यहाँ पे आपको 7600 टन दिखाई दे रही है। उसी के अनुसार हॉलिंग लोड जो आपने एंटर किया है 4500 टन प्लस लोको वेट दैट इज 180 टन, वो कैलकुलेट होके डीडीयू स्क्रीन पे वेट ऑफ द ट्रेन आपको 4680 टन दर्शाया जा रहा है, जो कि ग्रीन कलर में है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेट ऑफ द ट्रेन हॉलेज कैपेसिटी के कंपैरिजन में कम है। अगर डीडीयू स्क्रीन पे वेट ऑफ द ट्रेन ग्रीन है, इसका मतलब हमें बैंकर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी के साथ हम कुछ एडिशनल पैरामीटर्स भी यहाँ पे इनपुट करेंगे, जैसे कि कर्व। देन स्लोप एंटर करेंगे। स्लोप एंटर करने के बाद ट्रैक कंडीशन ड्राई है कि वेट है वो
देखिए, जैसे ही हमने ट्रैक कंडीशन वेट सिलेक्ट किया, वैसे ही वेट ऑफ द ट्रेन यहाँ पे रेड कलर में दर्शाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रैक कंडीशन हमने वेट सिलेक्ट किया, वैसे ही हॉलेज कैपेसिटी 6000 टन से रिड्यूस होके 3633 टन हो गई है, जो कि वेट ऑफ द ट्रेन से कम है। यह कंडीशन ये दर्शाता है कि हमें बैंकर की रिक्वायरमेंट है। यही इसी कंडीशन में अगर हम ड्राई सिलेक्ट करते हैं, जैसे ही ड्राई सिलेक्ट करेंगे वैसे ही वेट ऑफ द ट्रेन यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, क्योंकि हॉलेज कैपेसिटी यहाँ पे बढ़कर 5844 टन हो जाती है। तो इस तरीके से हर एक लोको पायलट को कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये पता चल सकता है कि किसी भी रूलिंग ग्रेडियंट को पार करने के लिए कंपनसेट करने के लिए बैंकर रिक्वायर्ड है या नहीं। आइए समझते हैं WG12 के होले चार्ट को कैसे देखना है और इस पैरामीटर के हिसाब से लोगों को हम बेस्ट तरीके से कैसे किसी ग्रेडियंट में चला सकते हैं। होले चार्ट को समझने के लिए मेरे पास दो पैरामीटर रहता है। एक जो आपको ब्लू बॉक्स के अंदर पहले रो में दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग ग्रेडियंट है। शुरुआत 1/500 से लेके 1/40 तक। इसी तरह पहला कॉलम अलग-अलग स्पीड को दिखाता है कि किस ग्रेडियंट में किस लोड के साथ मैक्सिमम कितना स्पीड में कंटिन्यूअसली मेंटेन कर सकता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टअप से लेकर 120 kmph तक। और इस चार्ट को समझने के लिए हम आते हैं कि किस ग्रेडियंट में कितना लोड के साथ पहला जो रो है स्टार्टअप ले सकता है। जैसे लेवल ट्रैक पर 7600 टन लोड के साथ लोको आराम से स्टार्टअप ले सकता है, चल सकता है, गाड़ी शुरू हो सकती है। 1/200 में 6471 टन लोड के साथ गाड़ी शुरू हो सकती है, चला सकते हैं। 1/40 में के ग्रेडियंट में 2221 टन के लोड के साथ गाड़ी की शुरुआत कर सकते हैं। ये हमारा पहला कंडीशन था जिसमें 8 मोटर सही और ड्राई ट्रैक था, यानी कि लोको में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक भी बिल्कुल ठीक है। अलग अलग ग्रेडियंट में किस लोड के साथ स्टार्टअप ले सकता हूँ। इसी तरह से इसके 3 और सिनेरियो हैं, 8 मोटर सही और वेट ट्रैक, 6 मोटर सही ड्राई ट्रैक और 6 मोटर सही वेट ट्रैक। अब समझते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन में, अभी हमने देखा स्टार्टअप कैसे ले सकते हैं, अब समझते हैं किसी भी स्पीड को, एग्जाम्पल के लिए 60 kmph कंटिन्यूसली मेंटेन करना है और ग्रेडियंट है हमारा 1/150 का, तो कितना लोड के साथ मैं कंटिन्यूसली 60 kmph मेंटेन कर सकता हूँ। 1/150 का ग्रेडियंट कंटिन्यूसली 60 kmph मेंटेन मैं 6000 टन लोड के साथ कर सकता हूँ। ये इसका मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 60 kmph मेंटेन करने के लिए 1/150 के ग्रेडियंट में। और इसी के साथ हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल यहाँ पे खत्म हो जाता है और मैं ये आशा करता हूँ कि WG12 का स्टॉलिंग फ्यूचर में कभी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू हॉलिज चार्ट, हॉलिंग कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए ही किसी भी ग्रेडियंट को मैं कंपनसेट कर सकता हूँ और इसी भरोसे मैं लोको पायलट को धन्यवाद कहता हूँ और ट्रेनिंग मॉड्यूल यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।